अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आप लोगों का खुशामदीद जो है वो आज के जो है आपके अपने चैनल इंग्लिश फॉर लर्नर्स के लिए। तो आई होप के का मौका है और आप लोग अपनी खरीदारी में मसरूफ़ होंगे। और जब ईद करीब आती है तो कोई स्टूडेंट किताबों को छोड़ देते हैं। वैसे भी गवर्नमेंट ने पहले किताबें छुड़वाई हुई हैं, तो मेरे जिक्र करने की क्या ज़रूरत है। इंशाल्लाह में वही तो है कि ईद के बाद आप लोगों के बाद इदारे खुलने शुरू हो जाएंगे और गवर्नमेंट को भी एहसास होगा कि बच्चों के मुस्तकबिल का। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सेकेंड ईयर का और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक है हमारे पास ऐसे राइटिंग का। ऐसे राइटिंग जिसे हम मजमून निगारी भी कहते हैं। Before I start my lecture, I want to say you that writing essay is like making a speech। कि मेरा मकसद ये है कि मजमून निगारी बिल्कुल एक तकरीर की मानंद है। आपको इसके अंदर जो है वो बड़ी फोर्सफुल वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि फोर्सफुल वर्ड से आप जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, जो जिनकी खासी पावरफुल वर्ड्स हैं, उनको जब आप यूज़ करते हैं तो जो एग्जामिनर होता है वो आपकी वर्डिंग से बड़ा मुतासर होता है और वो अपने अच्छे नंबर देने की कोशिश करता है। एक मजमून के 3 हिस्से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपको मजमून 3 हिस्सों में होता है। फर्स्ट बिगनिंग, या जिसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। इसका सेकंड पार्ट जो है वो इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन में आ जाता है, या आप इसे बॉडी कह लें। इसकी बॉडी जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक मजमून की बॉडी 3 हिस्सों पर बिगनिंग, इसके बाद नंबर 2 मिडल पार्ट जो है, और उसके बाद नंबर 3 पे जो इसका है वो इसका है एंडिंग या कंक्लूजन। राइटिंग ऐसे जो मजमून लिखना इस तरह होता है जिस तरह हम एक मोती के दाने नहीं आपस में पिरोए होते, यानी एक कड़ी के साथ एक कड़ी जुड़ी होती है। जब आप फर्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं, सेकंड पैराग्राफ लिखते हैं, थर्ड पैराग्राफ लिखते हैं, तो उसमें एक ख्याल पाया जाता है। हर जो पैराग्राफ होता है उसको एक ख्याल बनाने की कोशिश करें। हमेशा जो अपना मजमून है वो हमेशा एक जो पैराग्राफ की शक्ल में लिखें। एक पैराग्राफ में एक ख्याल हो, दूसरे में दूसरा ख्याल हो, तीसरे में तीसरा ख्याल हो। लेकिन आजकल जो मजमून है वो लिखने के जो डिफरेंट स्टाइल है, लेकिन जो अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं उनके लिखने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट है। वो मजमून किस तरह लिखते हैं वो पहले मैं आपको बताता हूँ। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो किस तरह मजमून लिखते हैं। मेरे पास एक पेज है, पेज के दोनों तरफ लाइनें लगी हुई हैं और यहाँ पे मजमून लिखा जाता है। फर्स्ट मिसाल के तौर पर आप लिखें माई हॉबी मजमून है। तो अगर जो आम सा स्टूडेंट है वो बस रट्टा लगाया होता है, जो वीक स्टूडेंट है उन्होंने बस अपने लिहाज से लिखना होता है। लेकिन सबसे पहले आप क्या करें, जब आप लिखेंगे तो आप एक कोटेशन से मजमून शुरू करें, क्योंकि कोटेशन से आजकल एक बहुत अच्छा रवाज बन चुका है मजमून लिखने का। जब आप देखें हॉबी इज समथिंग that we do for joy। मैंने एक कोटेशन लिख दी है, ये अंडरलाइन भी की है। अब मैंने कोटेशन लिखी है। अब इस कोटेशन को जो मैंने नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, तो इसी जो मैंने ये कोटेशन लिखी है इसी की मैंने एक्सप्लेनेशन करनी है। इसके बाद ये एक पैराग्राफ बन गया। उसके बाद जब आप ये कोटेशन लिखते हैं उसके बाद अगली नेक्स्ट कोटेशन आप लिखेंगे हॉबी इज द गुड हैबिट। अब ये मेरे पास सेकंड कोटेशन है। कोटेशन इसी को मैं अगले नेक्स्ट ख्याल में जो इसको एक्सप्लेनेशन करूंगा, तो इस ख्याल को मैं अगले पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन करूंगा। इसी तरह जो है वो तकरीबन 6 से 7 कोटेशंस या 8
भी कोटेशन जो आप मजमून में लिखें, जब भी आपने कोटेशन लिखनी है तो आपने ऐसा यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप समझने की कोशिश करें कि हम लोग जब भी ये कोटेशन लिखेंगे उसके आगे जो है वो मजमून लिखना है, तो इसी का कोटेशन के मुताबिक हमने ख्यालात देने हैं। ये नहीं है कोटेशन कुछ और लिखी हो, ख्याल नीचे कुछ और दिया हो। तो आपने जो भी कोटेशन लिखनी है उसको नीचे जिस तरह बिल्कुल सेम लाएगी, जिस तरह हम उर्दू में नहीं करते, जिस तरह पैराग्राफ जो मजमून की तशरीह कर देते हैं, जो अशार की तशरीह करते हैं, एक शेर लिखते हैं तो नीचे उसकी तशरीह करते हैं, तो इसी तरह आपने जब कोटेशन के साथ मजमून लिखना है तो आपने भी बिल्कुल सेम टू सेम रसूल फॉलो करना है। लाहौर बोर्ड के अंदर मैं आपको ये बात बताता हूँ कि जब हम ये कोटेशन लिखते हैं तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। आप अगर उर्दू का कोई शेर आता हो और वो सेम टू सेम आपका जो है वो इसके रिलेटेड हो इस टॉपिक के मुताबिक, तो आप उर्दू का शेर भी लिख सकते हैं। लेकिन प्राइवेट इदारों के अंदर ये काबिल कबूल नहीं होता, टीचर इजाजत नहीं देते। लेकिन फिर भी जब आप एनुअल एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पे आप जो है वो उर्दू का शेर आता है तो आप लिख सकते हैं। तो आपका एक अच्छा मजमून वही होता है जिसकी इब्तिदा कोटेशन से करें, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हो, जो कि आपकी इब्तिदा बहुत मजबूत होगी तो फिर एग्जामिनर भी वो चाहेगा कि इसने अच्छा मजमून लिखा है। अगर आपकी वर्डिंग बड़ी जो है वो वीक होगी तो आप अच्छा मजमून नहीं लिख सकते, क्योंकि एक पॉजिटिव माइंड, एक ब्रॉड माइंडेड बंदा जो है वो जिस तरह एक तकरीर करता है ना, तो इसी तरह बिल्कुल भी आपको उसी तरह तकरीर को फॉलो करना है। ये मजमून लिखने के लिए आप डिफरेंट चीजें पढ़ा करें, आर्टिकल होते हैं इंग्लिश के वो पढ़ा करें, जो इंग्लिश में मुख्तलिफ जो है वो रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उनके मुताबिक पढ़ा करें। डेमोक्रेसी लिखना है, हॉबी के मुताबिक पढ़ना है, जो जो मजमून लिखा है आप उसके मुताबिक पढ़ा करें, फिर आपकी जो माइंड लेवल है वो बड़ा मजबूत हो जाएगा इसके बारे में। तो जो भी मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल का जो तरीका है वो जो है वो बेस्ट जो है वो सबसे पहले ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए, मिडिल स्टूडेंट के लिए मैं यही चाहूंगा कि वो लोग इसको फॉलो करें। कम से कम आपकी और आपका जो एक मजमून है वो तकरीबन 6 से 7 सफ़ों पे मुश्तमिल होना चाहिए। तो और खुला खुला करके आप लिखें, ये नहीं है कि आप बिल्कुल अल्फाज साथ में जोड़ दें। तो आपने जो फासला रखा है, यानी ये देखिए अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। माई हॉबी इज द गुड, ये देखें आप थोड़ा सा देखिए अल्फाज को, अल्फाज जो है वो थोड़े आपस में इनका बड़ा जो फर्क है। तो आप जब भी आपने मजमून लिखना आप हमेशा आपने पावरफुल वर्ड यूज करने हैं। कोशिश करें कि स्पेलिंग की गलती ना हो, ग्रामर की गलती ना हो, और अल्फाज इस तरह हो कि जो भी आप कोटेशन लिखे उसका नीचे वो एक्सप्लेनेशन दे। तो उसके बाद ये आपका इब्तिदा जो है बिगिनिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, फिर उसके बाद मिडिल पार्ट जो है, और फिर नीचे जो है ये बिगिनिंग आ गई, उसके बाद जो मिडिल पार्ट है इसका दरमियाना जिसे हम मिडिल पार्ट कहते हैं, मिडिल पार्ट के अंदर भी आपने यही फॉलो करना है कि एक उसके बाद जो है मिडिल पार्ट भी इसी तरह आप लोगों ने लिखना है, कोटेशन के साथ ही आप लोगों ने लिखना है। तो एंडिंग पार्ट जो है वो नीचे वो भी आप लोगों ने जब मिडिल पे आ जाना है, उसके बाद नीचे एंडिंग पार्ट भी आएगा। एंडिंग पार्ट में आप जाकर क्या करेंगे, वहां पे आपने कंक्लूजन देनी है एंडिंग पार्ट में, या जिसे हम कंक्लूजन कहते हैं, कंक्लूजन में आपने अपनी राय देनी होती है। तो वहां पे भी जाके आप एंड पे जब एंड करेंगे मजमून तो अभी आपने क्या करना है, कोटेशन का इस्तेमाल करना है। यानी जो भी आप जब मजमून लिखें तो आपने कोटेशन के साथ मजमून लिखना है ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में, क्योंकि आजकल का ये रिवाज पकड़ गया है। लेकिन जो वीक स्टूडेंट है उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि वो कोशिश करें ग्रामर सीखने की और वो कोटेशन के बगैर याद करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कोटेशन वीक स्टूडेंट के लिए कि वो भी फॉलो करें। अगर वो कर सकते हैं तो कर ले, नहीं है तो फिर आप जो है वो एक मजमून अच्छा मजमून जो है वो किताबों पे होता है रट्टा लगाने की कोशिश करें, ग्रामर सीखने की कोशिश करें, क्योंकि मजमून लिखना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग ग्रामर आ गए तो आप लोग मजमून लिख सकते हैं। तो एक तकरीर करना और एक जो है वो मजमून लिखना, ये दोनों ही एक जैसा करना है। जिस तरह तकरीर में अच्छे अल्फाज होते हैं, इसी तरह आपके जो है एक मजमून के अंदर अच्छे अल्फाज होने चाहिए, तभी आप जाकर एक अच्छा अल्फाज लिख सकते हैं और एक अच्छा मजमून लिख सकते हैं। और आप इसमें के अंदर कोटेशंस मैंने आपको कहा 7 से 8 कोटेशन होनी चाहिए। ये तकरीबन जब आपके पास पूछते हैं ना तो ये तकरीबन 300 से 350 अल्फाज, ये 300 से 350, 4 मजमून में से आपने एक करना होता है। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा 350 और कम से कम 300 अल्फाज जरूर हों।
तो आपने जो कोटेशन है उनके साथ मजमून लगना, आपकी बिगनिंग मजबूत होनी चाहिए, आपका मिडिल पार्ट मजबूत होना चाहिए, आपकी एंडिंग बड़ी मजबूत होनी चाहिए। तो मैक्सिमम आपको वो फिर जो है वो ज्यादा से ज्यादा 13 या 14 नंबर इस अच्छी मजमून के देगा। ठीक है, तो जो वीक स्टूडेंट है मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि वो बगैर कोटेशन के याद करें, और सबसे पहले जो मजमून आपने करना है वो माई हॉबी करना है आप लोगों ने। तो इसमें ग्रामर का लिहाज रखें, इसमें तीनों ही टेंसेस इस्तेमाल होते हैं। अब मैं थोड़ी सी आपको बताता हूँ कि जो है वो इसमें फ्यूचर, इसमें पास्ट और इसके अंदर प्रेजेंट, ये दोनों टेंस, तीनों टेंसेस इस्तेमाल हो सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा फर्क बताना चाहता हूँ कि एक मॉरल स्टोरी जो इखलाकी कहानी होती है, और जो ऐसे होता है, इनमें डिफरेंट क्या है दोनों में, ऐसे और मॉरल स्टोरी में? हमेशा ये याद रखें, जो मॉरल स्टोरी भी होती है वो इसमें पास्ट टेंस में इस्तेमाल की जाती है। पास्ट टेंस में मॉरल स्टोरी लिखी जाएगी, किसमें? पास्ट में, यानी माजी के अंदर, उसमें सिर्फ माजी का गुजरा हुआ, क्योंकि वो गुजरी होती है। लेकिन जो ऐसे है उसके अंदर आपने सिर्फ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों टेंस इस्तेमाल करेंगे। तो जो शॉर्ट स्टोरी है वो सिर्फ आपने हमेशा पास्ट में लिखनी है। तो मैंने हमेशा आपको यही कहा है कि एक ऐसे पॉजिटिव ऐसे वही होता है जो आपका अच्छी वर्डिंग हो, अच्छी बिगनिंग हो, अच्छी मिडिल हो और अच्छी एंडिंग हो, और ग्रामर का सही इस्तेमाल किया जाए। तो जब आपने कोटेशन लिखनी है वो आपने मोटे मार्कर से लिखनी है, एक मार्कर से लिख के नीचे आपने, जब आपने पेपर में इस्तेमाल करना है तो आपने ब्लैक और जो ब्लू है पेंसिल उसका इस्तेमाल करना है। मोटे मार्कर जो आपने ब्लू इस्तेमाल करके वो आपने जो है वो हेडिंग दे के जो है वो से कहते हैं कोटेशन लिख के नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन करें। सेम लाइक जिस तरह हम उर्दू में अशार की तशरीह करते हैं, इसी तरह आप कोटेशन का इस्तेमाल करके आप लोगों ने मजमून लिखना है। तो आई होप कि आपको इसका अच्छा समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में आप बयान कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों को इंशाल्लाह ये समझ में आ गया होगा लेक्चर। तो मैं आपको बस आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह आपकी अच्छी गुजारे, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह लेसन नंबर 1 का होगा। आज मैंने इसलिए आपको ये दिया ताकि आप मजमून को अच्छे तरीके से फॉलो कर सकें और मजमून की जो रिक्वायरमेंट है उसे अच्छे तरीके से समझ लें। तब तक अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिए, अस्सलाम।